धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का अगले 40 से 45 मिनट जो आप मेरे साथ बिताने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बात को लेके। उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। डेफिनेटली आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेके। आज का सेशन ये है ही इतना बेहतरीन। कारण क्या है? कारण ये है कि आज हर वो शख्स जो आज के सेशन में बैठा है अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। हम एक ऐसे लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रपोजल को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां के बाद आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप मेंटली और फिजिकली इस हॉल में, इस मीटिंग में, इस सेशन में आ जाएं। और बहुत जरूरी है। क्या होता है कि कई बार हम लोग ना फिजिकली तो बैठे होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और बैठे होते हैं। हमारे वीडियोज ऑफ होते हैं, हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमारी अटेंशन कहीं और होती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर जिंदगी बदलने वाला सेशन आप अटेंड करने के लिए आए हैं तो मेक श्योर करें कि आप 100% यहाँ पर हैं, इसी सेशन में हैं, मेंटली और फिजिकली भी। दूसरा एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आज का सेशन जिंदगियां बदलने वाला सेशन है, आपके सपने पूरे करने वाला सेशन है, आपके जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में देने वाला सेशन है। तो बहुत जरूरी है कि आप क्या कीजिए, उसका ना उसके लिए नोट पेन रेडी कर लीजिए। आपके अगर नोट पैड रेडी है और पेन रेडी है आपके पास तो आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं, जिसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हमारे बीच में बहुत सारे दोस्त ऐसे आएंगे जो आए होंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बदलने के सेशन के लिए अगर आए हैं तो डेफिनेटली आज का सेशन उनको हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम जिस सेशन की बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं, वो है लाइफ स्टाइल चेंजिंग बिजनेस प्रपोजल। वाई द लाइफ स्टाइल चेंजिंग बिजनेस प्रपोजल? रीजन क्या है? आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप जॉब बैकग्राउंड से हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन किसी भी बैकग्राउंड से जब हम लोग आते हैं ना, तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारी लाइफ के स्टाइल का कंट्रोल हमारे हाथ में वहां पर नहीं होता, क्योंकि हमें कंप्लीट पैकेज वहां पर नहीं मिलता। लेकिन आज का जो प्रपोजल आपको मिलने वाला है वो आपके लाइफ के स्टाइल को कंप्लीट आपके हाथ में कंट्रोल देने वाला है, एक अलादीन के चिराग की तरह। इसीलिए उसका इंडिकेशन भी दिया गया है। जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहेंगे आज के बाद वो जिंदगी आप जी पाएंगे, हम उसकी बात करने चाहते हैं। दोस्तों, नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर लाइफ है तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, और अगर चैलेंजेस भी हैं तो हम सब उन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने अपने तरीके से कुछ रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, अपने सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि उससे बाहर आ जाए। एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है। कुछ लोगों को रास्ते मिलते हैं और कुछ लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। लेकिन चैलेंजेस कैसे कैसे हैं और यहाँ उनका सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है, यहाँ आप अपनी लाइफ स्टाइल का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ चैलेंजेस से आपको रूबरू कराता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है इनमें से कुछ चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हो, या ज्यादा चैलेंजेस इसमें से फेस कर रहे हो, या सारे के सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। अगर इसमें से कुछ चैलेंजेस आपको रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आज आपको सोल्यूशन उसका मिलने वाला है। जैसे से एग्जांपल के तौर पे आज की डेट में अगर सोसाइटी की बात करें, कोरोना 19 के बाद तो खास करके ऐसा हुआ है, लोगों को जॉब के चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि लोगों के पास जॉब नहीं है, नई जॉब ढूंढने जाते थे। कोरोना 19 से पहले तो चैलेंज था ही था, लेकिन कोरोना 19 के बाद, 2019 कोरोना के बाद आने, कोविड 19 के आने के बाद अगर आप चेक करें तो 14 से 15 करोड़ लोगों ने तो जॉब खो दी अपनी। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया, कंपटीशन और बढ़ गया, और पहले भी जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। जिन लोगों के पास जॉब है उनके साथ एक और चैलेंजेस है। उन्हें क्या महसूस होता है? उन्हें यह महसूस होता है कि जितनी उनकी वर्थ है उतना उन्हें पे नहीं किया जा रहा है। मतलब उनको उनकी वर्थ से कंपटीशन के कारण कम अमाउंट पे काम कर रहे हैं, कम पे काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो जो अमाउंट मिल रहा है उसकी वर्थ नहीं है, लेकिन उस पर उनको काम करना पड़ रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें एक और चैलेंजेस उनको फेस होता है, वो ये चैलेंज फेस होता है इनसिक्योरिटी। आज जॉब में जिनके पास जॉब है, जिनकी जॉब चली गई कोरोना में तो चली गई, जिनके पास जॉब है उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। एक तो अपना वो बेस्ट दे रहे हैं, अगर नॉर्मल वो 8 घंटे काम कर रहे थे तो आज उन्हें 10-12 घंटे भी काम करना पड़ रहा है। ज्यादा देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कब बॉस आपको कह दे थैंक यू वेरी मच, यू आर फायर्ड, आपको निकाला जा रहा है। ये इनसिक्योरिटी के साथ वो जी रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आज की डेट में आप दिन रात मेहनत करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, खासकर जॉब की अगर बात करें, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सके। और आप
पूरी कोशिश भी करते हैं उनको पूरा करने के लिए। क्या आपका लाइफस्टाइल बदलता है? नहीं बदलता। बदलता किसका लाइफस्टाइल है? आपके ऑनर का, जो कंपनी का ऑनर है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अगर देखें तो हर साल वो एक नई लग्जरी कार ले लेता है, हर साल उसकी फैमिली वेकेशन के लिए फॉरेन कंट्री में जा रही है, हर साल वो 2-3-4 सालों में एक नई प्रॉपर्टी बना लेता है, एक अच्छे लग्जरी बंगलास में रह रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल उसका बदल रहा है, आपका नहीं बदल रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल उसका चेंज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्होंने जॉब में इतना अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है, तो क्यों ना अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। 2 मेजर रीजन है, 2 मेजर चैलेंज उनको आते हैं। पहला जो ज्यादातर लोगों को आता है, लैक ऑफ फाइनेंस। अगर एक्सपीरियंस है भी है तो लैक ऑफ फाइनेंस होने के कारण वो सेटअप ही नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए से तो कुछ बात नीचे बात बनती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं और वो जो बिजनेस है वो कई बार डूब जाता है, क्योंकि एक रिकॉर्ड के मुताबिक 95% बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर बंद भी हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और चैलेंज आता है जिन लोगों के रनिंग बिजनेस चल रहे हैं, और वो जो बिजनेसमैन है आज की डेट में अगर देखें तो उनका कंपेरेटिवली प्रॉफिट लेस होता चला जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहे हैं, रनिंग ओवरहेड खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो कुछ रेस्टोरेंट के मालिकों को होम डिलीवरी नहीं देनी पड़ती थी, अब होम डिलीवरी भी देनी पड़ती है। इस तरह से बहुत सारे खर्चे ओवरहेड बढ़ गए, आपको कंपटीशन लाइन में सर्विस देनी पड़ती है, नतीजा प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। और अगर हम बात करें, एक बहुत ही फीलिंग आती है हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों के साथ, एक चैलेंज आता है ईएमआई का। हो सकता है आपका कोई लोन चल रहा हो, कार लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, बहुत तरह के लोन हो सकते हैं आपको। आपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लोन लिया हो, अब उसकी जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा हो गया। जब ईएमआई आपके बैंक में लगती है तो जरा मुझे बताएं कि 2 दिन पहले कैसे महसूस होना चालू हो जाता है? स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ईएमआई फेल हो जाए, आपका रिकॉर्ड खराब हो, इसलिए उसकी फीलिंग के साथ आपको जीना पड़ता है, आप उस टेंशन से बाहर नहीं आ सकते। हो सकता है ये भी आपका एक चैलेंज हो। और अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, हम अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, उनके लिए दिन रात काम करते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके साथ क्वालिटी टाइम दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे। आपको पता है आपको फील्ड जॉब है, आपको घूमना है, बाहर जाना है, आपको अपने टारगेट को मीट करना है, लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है, वो उसके करने के चक्कर में जब तक आप रात को घर पहुंचते हैं बच्चे सो चुके होते हैं, क्वालिटी टाइम दे नहीं पाते। और आज के कंपटीशन के टाइम में पता चलता है ऑफ डे वाले दिन में बॉस ने कुछ ना कुछ काम दे दिया, तो ये भी एक चैलेंज है। हम अपनी फैमिली के साथ वेकेशन ट्रिप प्लान करते हैं कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमारी फैमिली हमारे साथ एडजस्ट करती है, बोलती है ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप कम से कम साल में एक बार अच्छा ट्रिप तो प्लान कीजिए। आप ट्रिप प्लान करते हैं और फॉरेन कंट्री का कई बार भी ट्रिप प्लान हो जाता है कि ठीक है जी बाहर घूमने चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वहां जाते हैं? नहीं जा पाते हैं। सबसे ज्यादा मेजर रीजन ना जा पाने का होता है, वो होता है फाइनेंस ना होना। 95% केस में फाइनेंस और 5% केस में आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं? आप उस समय को बड़े स्मार्टली हैंडल करते हैं। आप क्या करते हैं? बच्चों को और वाइफ को नाना नानी क्या भेज देते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, हमें अपने ज्यादा वेकेशन तो नाना नानी क्या बिताते हैं। आज भी बहुत सारे फैमिलीज के अंदर ऐसा ही होता है। एक ऐसी जगह जहां पर आप जाते हैं तो फ्री स्टे है, कोई चार्जेस नहीं है, खाना बढ़िया मिलेगा और वापसी पे कंफर्म रिटर्न गिफ्ट भी मिलते हैं। यस, यू आर राइट, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि हम सबके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन वो फैमिली ट्रिप जो प्लान किया था वो खुशियों से नहीं हो पाता, आप नहीं कर पाते। एक और जो बड़ी बात आज की डेट में देख रहे हैं, खासकर कोविड-19 के बाद में, लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए। हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं, इम्यूनिटी उनको इंक्रीज करनी है अपनी। अगर आप जेन्युइनली अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कंसर्न है तो आज का सॉल्यूशन भी आपके काम डेफिनेटली आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे चैलेंजेस तो बाद की बात है, क्या हम लोगों को ये पता है, क्या हम लोग इस तरह समझते हैं कि हमारी एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली के लिए है क्या? लग्जरी लाइफस्टाइल तो बात की बात है, पहले बेसिक में फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, बेसिक नीड्स को पूरा करना क्या रिक्वायरमेंट है, ये पता होना जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक 1960 में एक फैमिली को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, रन करने के लिए 100 रुपीज में काम चल जाता था, जब अच्छी खासी बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी पर मंथ। 1960 में 100 रुपीज में 1980 आते तक ये 10 गुना महंगाई बढ़ गई।
हर बार कहते हैं महंगाई घटाओ, महंगाई घटाओ। दुनिया की कोई गवर्नमेंट महंगाई कभी नहीं घटा सकती, महंगाई ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो उसका फार्मूला भी क्या है मैं आपको बता दूं, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई एवरेज ऑन एन एवरेज बढ़ती है। यानी कि 1980 में उसी काम को करने के लिए जहां 100 रुपए लगते थे, अब 1000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ती है। 2000 आते आते 10,000 पर मंथ की जरूरत पड़ती है। आप में से हो सकता है 1960 या 1980 में बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन आई एम डैम श्योर 2000 में तो उनको पता होगा कि उनके घर में 10,000, 12,000, 15,000 की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर इसी रेशो को पकड़ के चले 2020 में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस रेशो को पकड़ के चले तो आपको 1 लाख रुपया चाहिए। लेकिन अगर 2022 में भी 1 लाख या उससे ज्यादा चाहिए आपको, तो आप समझ सकते हैं होता क्या, डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड में रह रहे हैं, किस लोकेशन पे रह रहे हैं। 1 लाख की फिगर थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कहीं 50, 60,000, 70,000, 80,000 यूज होंगे, कहीं 1 लाख यूज होंगे। मतलब एक एवरेज फैमिली को पालना है, अच्छी जगह बच्चों की स्कूलिंग करानी है, कंफर्टेबल लाइफ आपको देनी है, तो आज की डेट में 1 लाख रुपए पर मंथ बहुत नॉर्मल सी बात है, खर्च करना ही पड़ रहा है। जो कि प्रैक्टिकली हो सकता है आप कर रहे हो या कर नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अगर इसी रेशो को पकड़ के 2040 में चलेंगे तो ये अमाउंट 10 लाख का होने वाला है पर मंथ। 10 लाख का होने वाला है। आज आप 1 लाख पर मंथ खर्च रहे हैं। अगर आज से 40 साल पहले आपके दादाजी या नाना जी को बोला जाता कि आपकी फैमिली 1 लाख पर मंथ खर्च करेगी, तो आपको क्या लगता है वो बिलीव करते? बिल्कुल नहीं करते। जहां काम 1000 रुपए में चल रहा था या 100 रुपए में चल रहा था, वहां वो 1 लाख पर मंथ की बात कर रहे हैं। हो सकता है 100 रुपए के टाइम पर 1 लाख की प्रॉपर्टी भी ना होती हो, लेकिन आज आप खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से 10 लाख रुपीज पर मंथ आपको चाहिए होंगे। आज आप जाग जाए बहुत बढ़िया, बिलीव करें बहुत बढ़िया, नहीं करे तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। उन दिनों में कम अमाउंट में भी काम चलता था, क्योंकि आपकी ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसके बावजूद भी खर्चे चल जाते थे। आज सिचुएशन क्या है? हम दो, हमारे दो। लेकिन आज की करंट सिचुएशन तो और भी डिफरेंट है। आज के न्यूली मैरिड कपल, जो आज की रियलिटी ये है, न्यूली मैरिड कपल मैरिज करते हैं तो वो अपनी फैमिली को प्लान ही नहीं कर रहे। दोनों जने जॉब कर रहे हैं, दोनों की सैलरी आ रही है, लेकिन उनके खर्चे मीट नहीं करे। वो अपनी फैमिली को एक्सपेंड ही नहीं करना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, प्लानिंग नहीं करना चाहते। बोलते हैं अभी हम सेटल्ड नहीं हुए। सेटल्ड नहीं होने का मतलब है जितनी इनकम उनसे दोनों की आ रही है सैलरी, उससे उनका काम नहीं चल रहा है, वो खर्चे अफोर्ड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब सोचिए ऐसे में अगर आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल मिल जाए जो आपकी मर्जी से चले, आपको एक जिनी मिल जाए। मतलब पुराने समय में आपने देखा होगा कि किसी को चिराग मिल गया, उसने रगड़ा और उसने कहा 3 विश मांगे। यहाँ 3 विश नहीं है, यहाँ पे तो अनलिमिटेड विश मांगने वाला जिनी आपको मिल रहा है। सोचिए 1 मिनट के लिए कैसा होगा, कितना मजा आएगा जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप और आपकी फैमिली हेल्दी लाइफ जीने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। कितना मजा आएगा उस लाइफ में। सोचिए अगर आपके पास बैंक बैलेंस की कभी शॉर्टेज ही ना हो, रेदर आप कभी किसी को जरूरत पड़े, आपके जानकारी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, नीड वाले को आप हेल्प करने की सिचुएशन में खड़े हो, आप इतने सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, कैसा रहेगा? और कैसा रहेगा कि आपका दिल करे कि आज मन नहीं है काम पे जाने का, आज मन घूमने का है, आज फैमिली के साथ मूवी देखने का है। कैसा रहे जब आप चाहे तो काम करने जाएं, जब आपको चाहे तो काम ना करने जाए। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। अलार्म बजता है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, आपका दिल चाहे ना चाहे उठ के जाना ही पड़ता है। आप जाते ही जाते हैं, राइट? लेकिन आप ऐसा रहेगा कि आपकी मर्जी से, आप मर्जी से उठे और मर्जी से काम करें। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ काम करें। और कई बार ऐसा होता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहां आपका बॉस होता है, आपको उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है या उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। आपके पास बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन आपके बॉस सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिस में है या ऑनरशिप उनकी अपने पास है, तो उनके कंट्रोल चल रहा है। कैसा रहेगा कि आपका कोई बॉस ही ना हो, आपको किसी का मतलब गुलामी महसूस ही ना करनी पड़े। और कैसा रहेगा कि अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप, फॉरेन कंट्री ट्रिप प्लान करें अच्छे खासे दिनों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वहां जब जाएं तो 7 स्टार लग्जरी होटल आपको मिले, आपके मनपसंद का खाना हो, लग्जरी बीचेस में, लग्जरी अब होटल्स के साथ साथ रिसोर्ट के साथ साथ बीचेस में घूमें, पहाड़ों पे जाए जहां आपका दिल करे। और वहां पर जाने के लिए आपके अपने बजट से खर्चा ना हो, आपके अपने बजट से खर्चा भी ना करना पड़े। और कैसा रहेगा, कितना एंजॉय करेंगे कि आपका बड़ा नाम हो, नेम हो, फेम हो, रिकॉग्निशन हो, इज्जत मान सम्मान हो। कहाँ पे? आपके घर में नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, आपके सिटी में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, आपकी कंट्री में नहीं, 160 कंट्री से ज्यादा में आपका नाम हो,
आप घूमे फिरे, आप एक सेलिब्रिटी हो, लोग आपको गूगल में ढूंढे तो आपको एज ए सेलिब्रिटी पाए, लोग आपको सोशल मीडिया पे देखे तो एक ऑर्डिनरी सोशल मीडिया रन करता हुआ नजर नहीं आए, आप एक सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पता लगे। आप जहां चाहें जब आप पहुंचे तो लोग आपके ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लिए, आपसे सेल्फी खरीदना चाहें, आपके साथ रील बनाना चाहें, कैसा रहेगा? ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं तो आप उसे जीनी का नाम दे सकते हैं। यस, आज का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए जीनी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन डे है और वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, तो आपको अगले 30 मिनट तक मेरे साथ अटेंटिव होके रहना है। अगले 30 मिनट में अगर आप पूरी तरह से ध्यान यहां लगा के बैठे हैं तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी का कंट्रोल डेफिनेटली आपके हाथ में आने वाला है। आमतौर पे क्या होता है, हम सपने देखते हैं, सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन सपने पूरे में सबसे बड़ी चीज जो फैक्टर डिसाइड करता है कि सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो होता है फाइनेंस, यानी कि आपकी इनकम। आपकी इनकम ज्यादा है या आपकी नीड और ड्रीम ज्यादा है, ये रेशो डिसाइड करेगा। अगर आपकी इनकम का ग्राफ कम है और आपकी नीड और ड्रीम का ग्राफ बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, तो डेफिनेटली उस इनकम में आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो 95% लोग पूरी दुनिया के, या 90% लोग, उनके पास कोई चारा नहीं बचता। ज्यादातर लोगों का टेंडेंसी सिंपल सी है। क्या टेंडेंसी है? कि भैया पहले तो सपनों को जाओ भूल, और सपनों को भूलने के बाद जितनी इनकम है उसके प्रोपोर्शनेट से अपनी जरूरतों को मैच करो, उसको एडजस्ट करो। यानी कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो लोग ये वाला पहला ऑप्शन ज्यादा चूज करते हैं। 90% लोग दुनिया में यही काम करते हैं, क्योंकि बचपन में एक बात इन्हें सिखाई गई थी कि बेटा पैर उतने पसारना जितनी चादर हो। ये बात इनके पल्ले पड़ गई, ये बात इन्होंने गांठ बांध ली, और इसी बात को लेके आप अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को इन्होंने चेंज कर लिया, और आज तक वो कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये आपको करते हुए, ये एक बचत करते हुए नजर आएंगे। घर की लाइटें बंद कर दो, आप दो जगह जा रहे हो, दो कारें क्यों लेके जा रहे हो, दो बाइकें क्यों लेके जा रहे हो, एडजस्टमेंट करके काम चला लो। ये जो सूट है ये अभी तो चल सकता है, 2-3 शादियां तो और भी निकाल देगा। मतलब दिल कुछ चाह रहा है, कर कुछ हो रहे हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ लाइफ। 90% ऑफ द वर्ल्ड इसी ऑप्शन को लेते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी निकल आए जो इसके अगेंस्ट थे, जिन्होंने सुना तो था कि यस जितनी चादर है उतने पैर बसाओ, लेकिन माना नहीं था। उनको विश्वास था कि मार्केट में डबल बेड की चादर मिलती है, तो मैं पैर फैला के सोऊंगा, मैं पैर सुकड़ के नहीं सोऊंगा। मतलब क्या है, उन्हें फेथ है कि अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। अगर आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे, अपने दिमाग के सोच के दायरे से बाहर आए, अपने सोच को बदलें, तो आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल, 2x, 5x, 10x तक किया जा सकता है। और इन्होंने इसी फार्मूले को पकड़ा, और यकीन मानिएगा ये सेकंड ऑप्शन वाले 10% लोग बेहतरीन लाइफ दुनिया में जी रहे हैं। ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बट एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे या ऑप्शन नंबर 2 लेंगे? मैं अश्योर होके, गारंटी होके कहता हूँ 100% लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर 2 वाले हैं, और मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। रीजन, आप जानते हैं कि लोगों के पास कोई ना कोई दुनिया में सॉल्यूशंस हैं, और लोगों के पास वो रास्ते नहीं है। आपको सिर्फ रास्तों को खोजने के लिए यहाँ पर आए हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपको वो इनकम दे सकता है जिससे आपका लाइफस्टाइल चले, यानी कि वो लाइफस्टाइल चले जो आप जीना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक सीक्रेट फार्मूला देता हूँ, एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला जो मेरा नहीं है, कई 100 सालों से कामयाब लोगों ने जिसको यूज किया और दुनिया भर में कामयाब होकर 5-10% की कैटेगरी में आए। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला रहे है कि अगर जीवन में बहुत बड़े सक्सेस चाहते हैं तो आप राइट इंडस्ट्री में, राइट टाइम में और राइट प्लेस पे काम करना चालू कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट इंडस्ट्री में, राइट टाइम पे, राइट प्लेस में काम करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक दुकान खोली, बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया पटाखों का, पॉप ब्रांड पटाखे आते हैं ना, मुर्गा छाप, और मैंने उसकी तैयारी कर ली और पूरा गोदाम और मैंने शोरूम को फुल कर दिया, और एक बहुत अच्छा बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ आइए, यहाँ पर ओरिजिनल पटाखे 50% डिस्काउंट पे मिलते हैं। और ये दुकान मैंने ठीक 2 दिन पहले होली से खोल दी, होली से ठीक 2 दिन पहले खोल दी। कितनी चलेगी? सुपर फ्लॉप हो जाएगी।
क्योंकि दुकान तो इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन मैंने टाइमिंग गलत कर दिया। ये होली से पहले थोड़ी खुलनी थी, तो दिवाली से पहले खुलनी चाहिए थी। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, अपनी गलती को मैं ठीक करता हूँ। मैंने पटाखों की वही शोरूम वाली दुकान ठीक दिवाली से 2 दिन पहले जाके इटली में खोल दी। अब चलेगी? नहीं चलेगी, प्लेस गलत हो गया। तो फार्मूला क्या है? इंडस्ट्री ठीक होनी चाहिए, टाइमिंग राइट होना चाहिए और जगह भी सही होनी चाहिए। इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे बिजनेस बैकग्राउंड से आए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जॉब क्लास हैं, इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप कामयाब हो सकते हैं। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो सबसे ज्यादा कामयाब हुए। सबसे बड़ा नाम बिल गेट्स सर। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, अगर आप इनके इतिहास में देखें तो डेफिनेटली एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से उठकर दुनिया के बेहतरीन सबसे अमीर लोगों में अपना स्थान बनाया। नंबर 1 भी रहे हैं ये लोग, कई बार नंबर 1 रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? राइट इंडस्ट्री को 1990 से पहले ही अडॉप्ट कर लिया। आज घर घर में मोबाइल है, घर घर में लैपटॉप है, घर घर में सॉफ्टवेयर है, इसके बिना काम नहीं चल रहा। राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री में कामयाबी ली। उसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो आया वो आया, इंटरनेट का दौर आया, जिसके अंदर आज भी आप बैठ के देख रहे हैं। सन 2000 में इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आज ये कंप्लीट बूम पे आ गया। इसमें बहुत सारे लखपति करोड़पति बना दिए हैं, अरबोपति बना दिए हैं, ये आप देख चुके हैं। अब अगला दौर कौन सा है? अगला दौर 2010-2020 से जो स्टार्ट हो चुका है वो दौर है बिजनेस इंडस्ट्री का, सॉरी वेलनेस इंडस्ट्री का। देखिए, हम आईटी इंडस्ट्री में नहीं थे, हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में नहीं थे, हम इंटरनेट इंडस्ट्री में नहीं थे, तो बूम कर गई, लोग लखपति करोड़पति बन गए, लाखों लोग बन गए। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री में अगर हम लोग आज भी नहीं जाएंगे तो यहाँ भी लखपति करोड़पति बनने वाले हैं, शायद उससे भी ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि इसका बूम तो उससे भी ज्यादा बड़ा आने वाला है। अब इसकी पहचान क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा सचमुच में वेलनेस इंडस्ट्री आई है कि नहीं आई है? ध्यान से देखिए अपने आसपास में, अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो आप महसूस कीजिए कि आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले लोग मॉर्निंग वॉक करने ज्यादा आते थे, आज ज्यादा आते हैं? ऑफकोर्स आज ज्यादा आते हैं, और आज ज्यादा आते हैं क्योंकि अब वो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए। उन्हें पता है अपनी हेल्थ को बचा के रखने की जरूरत है। और आपके आसपास जो हेल्थ जिम है आपके एरिया में, वो ज्यादा पहले हुआ करते थे या अब खुल रहे हैं? ना सिर्फ वो पहले ज्यादा कम होते थे, अब ज्यादा खुल रहे हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी खुल रहे हैं, और डिमांड भी है, और हाईली पे करते हैं वहां पर लोग अपनी हेल्थ के लिए। और तीसरी बड़ी बात, आज से कुछ साल पहले, हमारे टाइम पे 30-40 साल पहले पीछे जाएं, अगर आप स्कूलिंग के कॉलेज के टाइम की बात करें, तो आज की जो माँ है ना, बच्चे को जब स्कूल भेजती है, बच्चे को दूध पिला के भेजती है, तो उसमें वो मिलाती ना, क्या कहते हैं उसे, बॉर्नवीटा। क्यों मिलाती है बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान? ये ऐसे ऐसे हेल्थ न्यूट्रिशन क्यों मिलाने की जरूरत उसे पड़ती है? क्योंकि उसे पता है आज के दूध में उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा अपने बच्चे के लिए। और अगर उसे दूध नहीं मिला, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे तो नहीं मिलाते थे, यानी कि तब प्योरिटी थी, आज प्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के दूध में न्यूट्रिशन नहीं है, तो क्या आपके खाने में पूरा न्यूट्रिशन है? अगर आपके खाने में पूरा न्यूट्रिशन नहीं है तो नेचुरली आप हेल्दी नहीं है। इसलिए आज लोग लुक बेटर और फील बेटर करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी वेलनेस इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री के लिए हमारे को जो अवगत कराया, हमारे को जो रूबरू कराया, हमारे को जो एक्सप्लेन किया प्रॉपर ढंग से, वो थे मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। मिस्टर पॉल जेन पिल्जर एक ऐसे इंसान हुए जो इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं टू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। 2 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए में इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने बुक्स लिखी है, एक बुक उनकी है द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक फॉर्चून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। उन्होंने लिखा था सन 2002 में, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अगले 10 सालों में अमेरिका के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री आएगी जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वहां पर तो ये चल ही रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने वाले या वेलनेस के प्रोडक्ट बनाने वाले लोग ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उनको बांटने वाले, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बनाएंगे। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी का ज्यादा शेयर मैन्युफैक्चर के पास ना होकर प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वालों के पास होगी। इन दोनों मैसेज को अगर आप कंबाइन करें तो बहुत प्यारा मैसेज निकल के सामने आता है, अगर आप ध्यान से समझें। तो ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में विजनरी लोग, visionary people who will choose work in combination with the wellness and the direct selling industry. Yes, you are right. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और वेलनेस के कॉम्बिनेशन में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में और वेलनेस के प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर जो लोग चूज करेंगे कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे काम करना है पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो वेल्थ क्रिएशन और हैप्पीनेस क्रिएशन करेंगे। क्योंकि वेल्थ ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी, तो हैप्पीनेस आएगी,
और हैप्पीनेस आएगी तो वेल्थ को आप एंजॉय कर सकेंगे, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो विजनरी होना बहुत जरूरी है, विजनरी की पहचान समझिए। जरूरी नहीं है विजनरी होने के लिए आप बहुत हाईली पढ़े लिखे हो, आप कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, चलेगा, लेकिन साथ के साथ विजनरी है। विजनरी मीन्स होने वाली चीजों को होने से पहले देख लेना। लेकिन आप हाईली एजुकेटेड है लेकिन विजनरी नहीं है तो प्रॉब्लम, तो आप पीछे रहने वाले हैं। सो यू नीड टू बी विजनरी, आपको विजनरी होना पड़ेगा। तो यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या ये सही समय भी है इंडिया के अंदर इसको करने का? यस। क्या ये सही समय आ गया अपना लाइफ टाइम कैरियर बनाने का? एब्सोल्युटली। आज बेस्ट समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का इंडिया में। इसलिए कि मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं ये नहीं, मैं आपको कुछ डाटा रूबरू कराता हूं, आप उस डाटा को ध्यान से सुनिए और अपने जहन में डाल लीजिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, आप आई ओपनिंग के रूप में काम करेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने कभी हमारे को ये डाटा दिया था 2017 में, उन्होंने कहा था कि 2017 में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यूएसए में 2,44,000 करोड़, 2,44,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री थी। चाइना में 2,40,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री थी। कोरिया, जापान है, मलेशिया। इंडिया की जो रेशो उस समय थी सिर्फ 11,670 करोड़ की थी। कैन यू इमेजिन कि ग्लोबल में इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है 13 लाख करोड़ से ज्यादा का, और हम सिर्फ 11,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। यानी कि अगर रेशो पकड़ के चले ग्लोबल बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग में और इंडिया की सेल्स की बात करें तो ये 1% से भी कम, 0.8% पे था, 1% से भी कम काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम उस समय पॉपुलेशन की बात करें, 2017 में पॉपुलेशन कितनी थी? 134-33 करोड़ के आसपास। दुनिया में पॉपुलेशन कितनी थी? 753 करोड़ के आसपास। उस समय की रेशो पकड़ के चले, यानी कि जो पॉपुलेशन इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की थी तो वो थी 17.6%। यानी कि अगर आप चेक करें, अब दोनों की रेशो को कंपेयर करते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन तो कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में 0.8%, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हम कर सकते थे लगभग 18%। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, हम कितना बड़ा स्कोप था, हम कितना कम काम कर रहे थे इसके अंदर, इसका डिफरेंस को आप समझिए, कितना बड़ा पोटेंशियल आने वाले समय में मार्केट में होने वाला है। अब ये 750 करोड़ थोड़ी रह गई है, आपको लगता है टर्नओवर लगभग 800 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इंडिया में भी 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। सो दिस इज द टाइम कि इंडिया की मार्केट को आपको समझना होगा। एक बहुत ही प्यारी बॉडी हुई है फिक्की। फिक्की एक एपेक्स बॉडी है जो जिन्होंने बेसिकली बहुत अच्छा डाटा तैयार किया था, एक रिसर्च तैयार की थी। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में आते आते 64,500 करोड़ हो जाएगी, जो कि 2018-19 में सिर्फ 13,000 करोड़ थी। यानी कि 13,000 करोड़ से 5 गुना बढ़ते बढ़ते ये 64,500 करोड़ होगी। एक लास्ट ईयर मैंने एक सर्च किया था, तो जो इंडिकेशन बता रहे थे 16% की ग्रोथ के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 को ये लगभग उसके आसपास 23,600 करोड़ की हो चुकी होनी चाहिए थी। कैन यू इमेजिन कि बहुत सारे लोग तो सोचते ही रहते हैं, एनालाइज ही करते हैं, इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है ये मेंबर बनाने वाली कंपनी है, ये चेन वाली कंपनी है, ये बाइनरी कंपनी है, लोग भाग जाते हैं, पैसे लेके कंपनियां भाग जाती हैं। ये अभी उस सोच के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। चलिए ये 2020 का डाटा, मैं आपको लेटेस्ट डाटा बताता हूँ। मैं कल एक छोटा सा काम कर रहा था, मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो financialexpress.com के ऊपर जाके मैंने सर्च किया, बड़ा अच्छा इंडिकेशन मुझे मिला। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में WFDSC ने एक डिक्लेरेशन किया है। क्या डिक्लेरेशन कब किया है? मैंने 29 जून को किया, और मैं 29 जून के डिक्लेरेशन ये हुई है कि ये इंडस्ट्री आज की डेट में 27,650 करोड़ की हो चुकी है। देखिए मैंने कहा था 13,000 करोड़, उससे पहले 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ से 13,000, 13,000 करोड़ से 27,650 करोड़ हो चुकी है। ये कल की मैंने सर्च किया, अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 सितंबर का आपको डेट भी नजर आ रही होगी। इंटरेस्टिंग बात है, ये डाटा किसने दिया, कितना डिपेंडेबल डाटा है? बहुत सिंपल सी बात है, ये डाटा देने वाली कोई और इंडस्ट्री नहीं, यानी कि 27,650 करोड़ का ये जो डाटा है ये देने वाली बॉडी है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो 170 कंट्रीज में इस समय काम कर रही है, और जिसके अंदर बहुत सारी और भी लोकल DSA जो इंस्टीट्यूट है वो भी काम करते हैं। तो सोचिए कितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, डिपेंडेबल डाटा है। और सबसे बड़ी बात है, आप में से और मेरे में से, हमारे आसपास के लोगों में से अभी भी कुछ लोग होंगे जो उनका मोड स्लीपिंग मोड है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। एनालाइजेशन मोड होगा, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। भाइयों
आईटी इंडस्ट्री आई चली गई, हम देखते रहे, सोचते रहे, करेंगे, नहीं किया। इंटरनेट इंडस्ट्री आई, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, नहीं किया। अब वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग का बूम आ गया। अब आपको देखने और सोचने करने का समय नहीं है, अब एक्शन का टाइम है, आपको एक्शन लेना हो। अगर आपके मन में डर है कि कंपनियां पैसा लेके बाहर जाइए, तो अब वो भी हटा दीजिए। क्यों क्यों हटाने की जरूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस हो गई है, उन्होंने इसके ऊपर लीगल लॉ ला दिया। अभी अगर लास्ट ईयर 2021 के अंदर अगर आप देखें तो लीगल लॉ एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि अब इलीगली फार्म अगर कुछ लोग गलत कर भी रहे थे तो वो कर नहीं सकते हैं। दे विल बिहाइंड द बार। योर मनी इज इन अ सेफ हैंड, योर टाइम, योर कैरियर इज इन द सेफ हैंड, क्योंकि लॉ आ चुका है तो जिम्मेदारियां उनकी बन गई है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं और वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सर्च करना स्टार्ट कीजिए। अभी तक तो मैं इंडस्ट्रियों की बात कर रहा था, आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए तो आप सर्च करेंगे, पाएंगे पूरी दुनिया में बहुत सारे, हो सकता है और भी कंपनी इसके अंदर काम कर रही हो। यू विल फाइंड द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इज फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी। व्हाई दिस इज बेस्ट? क्योंकि मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे हिसाब से मत चलेगा, ये मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली और इसको सर्च करना पड़ेगा। ये एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई 1978 में और शुरू करने वाले बहुत ग्रेट शख्स थे मिस्टर रेक्समोन। एक ऐसे बेहतरीन इंसान जिन्होंने 160 प्लस कंट्रीज में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और इन्होंने इस चीज को जो मैनेज किया है, जो 160 कंट्रीज प्लस में कंपनी चल रही है, वो एरिजोना से कंट्रोल करते हैं। ये इनका हेड ऑफिस है एरिजोना में। लकीली मुझे 3 बार जाने का मौका मिला। ना सिर्फ मुझे एरिजोना में इनके ऑफिस में 3 बार जाने का मौका मिला, बल्कि अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो मैं इनके एलोवेरा अमेरिका के प्लांट में भी गया। जब मैं रेक्समोन सर के ऑफिस में गया तो अपने चेयर पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके चेयर के पास खड़ा होकर एक फोटोग्राफ लेना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे अपनी चेयर बैठने के लिए ऑफर की। दिस इज वेरी गुड पर्सन, जो कि बहुत ही हम्बल पर्सन है और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आपको। अब इनकी सोचने का तरीका देखिए, इन्होंने क्या कहा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि दुनिया भर में परेशानियों और बीमारियों का कारण है खाली जेब। यानी कि लोगों के पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज हो रहे हैं। अगर आप उनके लोगों की संख्या को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको सोर्स ऑफ इनकम का ऑनेस्ट बिजनेस दीजिए, एक तरीका दीजिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल सके। वो अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी डेफिनेटली बदल देंगे। ये सोच के साथ वो 1978 में स्टार्ट किया उन्होंने। एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था अगर आप देखें, और उसके बाद आज 150 प्रोडक्ट्स के आसपास वो जा चुके हैं। एक कंट्री के साथ 3 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था, 150 प्रोडक्ट्स क्रॉस कर चुके हैं। एक कंट्री के साथ स्टार्ट किया था, 160 कंट्रीज क्रॉस हो चुकी है। इनकी पहले साल की टर्नओवर 1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ के आसपास थी, आज 25 से 30,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। अब हम बात करते हैं, इस प्रोडक्ट एक एफबीओ से स्टार्ट हुआ था, आज 1 करोड़ से ज्यादा एफबीओ इसके अंदर पहुंच चुके हैं, 160 कंट्रीज में हम लोग फैल चुके हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ बिजनेस दूंगा, इनकम दूंगा, जिसमें आपकी जिंदगी बदलेगी। और इन्होंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे से पूछा। किससे पूछा? जॉब क्लास से भी पूछा, सेल्फ एम्प्लॉयड से भी पूछा और बिजनेसमैन से भी पूछा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भैया आप पूरे महीने की जो इनकम लाते हैं वो खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है, क्या करते हैं आप उसका? हमने कहा है कि हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ सामान लेना होता है और हम कुछ सर्विसेज लेते हैं, तो वहां पूरे महीने की जो जॉब की सैलरी है या बिजनेस की इनकम में खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप वहां के कस्टमर होते हैं। डेफिनेटली, तो जहाँ के जिस चीज के आप कस्टमर हैं उसका कोई मैन्युफैक्चर है। अगर वो मैन्युफैक्चर 300 रुपए की चीज बना रहा है तो उसके लिए आप पे कितना करते हैं? 1000 रुपया। मैन्युफैक्चर की जेब में 300 गए, आपने 1000 पे किया, 700 रुपए बीच में 70% पैसा कहाँ गया? वो गया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, सीएनएफ के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मिडलमैन जितने उन्होंने कमाया, वो अब प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में हो रहा है, किसी और स्टेट में हो रहा है, और वहां से आपके घर में आपके लोकल दुकानदार के पास आ रहा है। आजकल तो होम डिलीवरी भी हो गई है, आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसके बीच का जो खर्चा है वो मिडलमैन का खर्चा है। क्या ये मिडलमैन जो आते हैं इनको इग्नोर किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। हालांकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते, ये सब प्रोडक्ट के हैंड चेंज करते हुए आपके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक ये ऐसा काम करते हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है। ये एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट करते हैं, ये मॉडलिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट के आपके घर तक पहुंचाने की सर्विसेज करते हैं, प्रोडक्ट को स्टॉक करते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं, और इसके कारण इनको 70% देते हैं। रेक्टर ने बोला मैं 70% पैसा इनके यहाँ नहीं जाने दूंगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा और आपके घर में दूंगा, वो 70% में बचा लूंगा।
और वो 70% आपकी मंथली इनकम से निकलता है, और वो 70% जो आपकी मंथली इनकम से निकलता है, आप ही की इनकम बनाने के लिए मैं ऐसा करने वाला हूं, अपनी जेब में रखने वाला हूं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट बिजनेस प्लान आइडिया के साथ वो आए, पूरी दुनिया को उन्होंने ये आइडिया दिया और उनकी जिंदगी बदली। यानी कि जो 70% है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि आप मंथली एक्सपेंस तो करेंगे करेंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च करते हैं, आप कोई ना कोई ब्रांड तो लेते हैं, आप हेल्थ केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए बहुत सारे ब्रांड यूज करते हैं, यानी कि मंथली एक्सपेंस तो आप कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ब्रांड को चेंज कीजिए, हमारा ब्रांड लीजिए, टेस्ट कीजिए, क्वालिटी मिल जाए तो आप रिकमेंडेशन करना स्टार्ट कीजिए। अब रिकमेंडेशन तो बचपन से करते आ रहे हैं, आपको स्पेशल थोड़ी करना, रिकमेंडेशन तो आपको करनी आती है बचपन से, स्कूल से कॉलेज से रिकमेंडेशन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, आपकी वो जो हैबिट है मंथली इनकम और आपका रिकमेंडेशन की हैबिट को मैं जोड़कर आपका सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला हूं। यानी कि आपके द्वारा माउथ पब्लिसिटी जब जब होगी, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया उसके रिजल्ट आए, औरों को आपने रिकमेंड किया, तो जो जो आपके पास उसका मंथली पब्लिसिटी के कारण टर्नओवर होगी, उसका 70% मैं आपको वापस बांटने वाला हूँ। इसके लिए उन्होंने 3 तरीके बताए। आप बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं, अगर आप बिजनेस एसोसिएट बन के काम करते हैं तो आपकी मंथली इनकम 25 से 30 हजार पर मंथ हो सकती है। आप टीम बिल्डर बन सकते हैं, आपकी इनकम 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में जा सकती है। लेकिन अगर बिजनेस बिल्डर यानी कि कोच बनते हैं, लोगों को सिखाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपकी इनकम 1.5 लाख से लेकर 15 लाख है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ही इसी मीटिंग हॉल, इस मीटिंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस इनकम को ऑलरेडी ले रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब उन्होंने ये जो प्रोफेशन दिया, जो इनकम दिया, जो ये ऑफर दिया, इसे किसी एक कंट्री में नहीं दिया, आज 160 कंट्रीज में वो स्टैब्लिश कर चुके हैं। और देखिए इंटेंशन कितनी अच्छी है, बहुत सारी कंट्रियों में जितने पिक्चर्स आप देख रहे हैं, हमारे अपने खुद के परचेज ऑफिस हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी, बॉम्बे में हमारा अपना खुद का परचेज ऑफिस है। इंडिया के अंदर हिल रोड बांद्रा के अंदर जहाँ पे बहुत ही महंगी जमीन होती है, वहां पे कंप्लीट बिल्डिंग हमारी अपनी है। दैट मीन्स ये है विजन की लाइफ टाइम के लिए, उनको आपको कैरियर देने के लिए आए। इस बेहतरीन प्रपोजल को, एक अमेजिंग प्रपोजल को इंडिया में जो पर्सन लीड कर रहे हैं वो भी कमाल की पर्सनालिटी है। मिस्टर आरई सिंगला सर हैं, ये हमारे कंट्री सेल्स हेड हैं। ये कमाल की पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे को रिसेंटली 2 अवार्ड भी मिले हैं, एंड इन्हीं की लीडरशिप के अंदर वो अवार्ड मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 में ये इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन, तब मिस्टर अमरजीत सुबी सर उसको लाए थे। और आज की डेट में 100+ के आसपास प्रोडक्ट्स हैं, 500 करोड़ की टर्नओवर हम कर चुके हैं। ये हेड ऑफिस आप देख रहे हैं, प्लस आप डिफरेंट ऑफिस के नाम भी यहाँ पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इतने ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं कि आपको यही काम करना है, नहीं, आप बहुत अच्छा काम और जगह पे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छा काम आप करने के लिए प्रोडक्ट्स आपके घर में कहीं भी आ सकते हैं। ये तो आरडीओज है, ये तो प्रोडक्ट सेंटर्स हैं जहां पे आप प्रोडक्ट के सप्लाई आपको मिल रही है। अब बात आती है कि वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म है? यस, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम पावर ऑफ क्लींजिंग में काम करते हैं। पावर ऑफ क्लींजिंग को आपको समझना होगा। पावर ऑफ क्लींजिंग का मतलब है, आज अपने एनवायरमेंट को देखिए आसपास, आपको क्या लगता है, पोल्यूशन आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है क्या? वहां पे क्लींजिंग की जरूरत नहीं है। आप धुआं देखते हैं आपके चारों तरफ फैल रहा है, आप जो कुछ खाना खा रहे हैं आज की डेट में, आप पानी आपका पोल्यूटेड होता चला जा रहा है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो खेतों में है, फल फ्रूट सब्जियों को इंजेक्शन लग रहे हैं। और जंक फूड, ओह माय गॉड, कोरियर आपके घर तक पहुंच गया और जंक फूड आपको तंग करता है। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो ये सारी चीजें मिलके आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं और वहां पर टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करती हैं। और जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चैलेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। उसको साफ करने का कोई तरीका नहीं बना, लेकिन इस कंपनी ने एक एलोवेरा जेल, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो आपकी बॉडी में जाता है, ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये 3 प्रोसेस के ऊपर मेनली काम करता है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका काम है कि आपकी बॉडी में जाकर उन टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से निकालना, न्यूट्रिशन की सप्लाई करना और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देना। यानी कि हमारे सारे प्रोडक्ट 3 स्टेजेस पे काम करते हैं, क्लींजिंग, नरिशमेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करते हैं। एंड दिस विल बी ए गेम चेंजर। इसी कारण से द एलोवेरा कंपनी इज दी बेस्ट कंपनी, क्योंकि आज की डेट में डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत घर घर में है, हर इंसान को है, और उसके अंदर वी आर दी बेस्ट।
कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स हमारे देख रहे हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, बी हेल्थ केयर प्रोडक्ट और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट, क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स भी आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड 1978 से हम डील कर रहे हैं और इंटरनेशनली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रोडक्ट्स यूनिक है, यानी कि ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेंगे, अनमैच है, इस क्वालिटी का मैच ही आपको नहीं मिलेगा। और सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट एक ही जगह बनते हुए आपको 160 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि हमारे 6000 से ज्यादा एकड़ की लैंड हमारी अपनी है। अगर हम बात करें तो कंप्लीट प्रोसेसिंग प्रोसेस हम अपना करते हैं, बाहर से हम प्रोडक्ट तैयार नहीं करवाते हैं। एंड फाइनली कंटेनर से आपके घर में कोरियर भी प्रोडक्ट हम करवाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंपनी। और ऐसा करने के लिए अगर बात करें कि फॉरएवर के प्रोडक्ट ही क्यों लें, क्योंकि हम बेस्ट क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं और सेम क्वालिटी वर्ल्ड वाइड देते हैं, और इसीलिए हम पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि हम रिजल्ट देते हैं और अडॉप्ट किए जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है और अडॉप्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो सर्टिफिकेशन है वो अपने आप में बोलते हैं सारी बात। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, लिविंग बनिंग एनिमल केयर का सर्टिफिकेशन है, कोशा रेटिंग का है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल का है, हलाल रेटिंग है। ये सर्टिफिकेशन ऐसे आसानी से किसी भी कंपनी को नहीं मिल सकते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी के सर्टिफिकेशन है। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पीछे बेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, जिनको 30, 40, 50 सालों का भी, उससे भी ज्यादा कंबाइंड एक्सपीरियंस है। तो ये जो बेस्ट ब्रांड हम बनाते हैं, इस बेस्ट ब्रांड से आपको बिजनेस प्रपोजल देते हैं, जहाँ पे आपकी जिंदगी बढ़ रही है। नेक्स्ट सर कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसका ब्रांड चेंज करना है, मार्केट का ना करके आपको हमारे पास आना है, तो हम आपको फॉरएवर बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। फॉरएवर बिजनेस जब आप ऑफर करते हैं तो आपके पास दो प्रोसेस है, आपके पास ट्रैक है, स्लो ट्रैक है और फास्ट ट्रैक है। आप 1000 रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट यूजर बन के रह सकते हैं, या आप 200 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 33,000 से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप है, उसके ऊपर आपको उसको फिल करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, अपना केवाईसी पूरा करते हैं और 2 सीसी करते हैं। 2 सीसी का मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्या समझिए। सीसी का मतलब है केस क्रेडिट। क्या हुआ, 160 प्लस कंट्रीज में आपका काम चलेगा, मतलब आप ऑनर बनने वाले 160 कंट्रीज में। तो जब 160 कंट्रीज में आप ऑनर बनने वाले हैं ना, तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर कैलकुलेट करने के लिए कहीं डॉलर, यूरो, येन, दिनार, अलग अलग करेंसियों को आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू डाल दी है और उस कंट्री की करेंसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 2 सीसी की वैल्यू निकल जाती है। जो इंडिया में 2 सीसी की वैल्यू 33,000 प्लस के रूप में मिलेगी, जो कि टैक्स वगैरह मिला के लगभग 35,000 के आसपास पड़ जाती है। नाउ द पॉइंट ये है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एक बेस्ट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान बनाया। उसमें 10 तरह की इनकम उन्होंने ऑफर की। पहली रिटेल प्रॉफिट है, दूसरा एफपीओ बोनस है, देन पर्सनल बोनस है, वॉल्यूम है, लीडरशिप बोनस है। और लीडरशिप बोनस आते आते आपकी जो इनकम है 3 लाख से लेकर 5 लाख पर मंथ तक पहुंच जाती है। और चेयरमैन बोनस लास्ट में, जहां पे आपकी इनकम करोड़ों रुपए में होती है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, जब आप एंटर करते हैं तो प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में हो सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, 5000 वर्थ के प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिल जाता है। जैसे ही आप 2 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आप 2 सीसी का बिजनेस करने के बाद आपके पास वर्ल्ड वाइड राइट मिल जाता है, प्लस आपको 25% का प्रॉफिट लेवल होता है। इस इंडस्ट्री में इससे बेटर प्रॉफिट लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट ऑफ 25% यू विल नॉट एवर गेट, प्लस 30% का प्रोडक्ट सेल्फ परचेज डिस्काउंट अलग से मिलेगा। देन आपने स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, आपने टीम बिल्डिंग किया, आपने लीवरेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। कंपनी और टीजीटी आपकी हेल्प करती है। जैसे ही आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आपकी टीम धीरे धीरे बढ़ती है। 25 सीसी का बिजनेस जैसे ही होता है, आप सुपरवाइजर लेवल पे आते हैं, 75 सीसी पर असिस्टेंट मैनेजर, फाइनली मैनेजर लेवल पे, 120 सीसी पे मैनेजर लेवल पे आ जाता है। ये एक लैडर है, थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, इस मीटिंग के बाद उनके साथ बैठिए, एक बार उनसे कहिए कि वो आपको इस लैडर को डिटेल में समझा दें। यहाँ पर बेनिफिट क्या है, जब आप टॉप लेवल मैनेजर में पहुंच रहे हैं तो पर्सनल एफर्ट 25% से लेकर 43% तक चली जाती है। ये जितने भी आप लेवल देख रहे हैं, ये रिवर्ट बैक नहीं है, मतलब एक बार जो लेवल अचीव कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट है, रिवर्ट बैक आपके पास नहीं आएगा। और किसी भी लेवल को 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आप अचीव कर सकते हैं। 2 महीने में करेंगे तो 102 सीसी चाहिए, अगर 4 महीने में करेंगे तो 150 चाहिए। इसकी पूरी डिटेल लेडर की उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों से जरूर पूछिए क्या है जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया। इसका अगला लेवल आता है, आपको बिजनेस बिल्डर बनने का। बिजनेस बिल्डर में आपको लीडरशिप बोनस और जेम बोनस के मिलते हैं, यानी कि रॉयल्टी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रॉयल्टी को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रॉयल्टी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रॉयल्टी बांटने वाली कंपनी
11% से लेकर 20% तक। इससे ऊपर रॉयल्टी मारने वाली पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है, हाईएस्ट इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से लोग करोड़ों रुपए तक पर मंथ पहुंच जाते हैं। प्लस हम आपको एक इंसेंटिव देते हैं, कार प्लान। कार प्लान का मतलब होता है कि आपको घूमने फिरने जाना है तो कार के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कंपनी ने कार प्लान लेवल 1, 2 और 3 बनाया है। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, मैनेजर बनने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 महीनों में 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी करते हैं तो आपको 26,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे टोटल बोनस के अलावा। अगर आप 75, 150, 225 करते हो तो 39,000, कार प्लान 3 में 52,000 दिए जाएंगे। ये एक बार नहीं मिलेंगे, 36 महीनों तक लगातार एडिशनल ऐड होते जाएंगे आपके चेक में। यानी कि 9.5 लाख से लेकर 19.25 के बीच में कोई भी अच्छी लग्जरी कार आप ले सकते हैं। मजेदार बात है, अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में 5 लाख से लेकर या 50 लाख तक या इससे भी ज्यादा की जो कमाने वाले, जो चलाने वाले, कार अचीव करने वाले, यहाँ पर जो मुझे अंदाजा है 5,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो अभी तक इसको क्वालिफाई कर चुके हैं। एक अगला ट्रिप मिलता है आपको, डोमेस्टिक ट्रिप घूमने फिरने का मौका मिलता है, जिसकी क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है, और आफ्टर मैनेजर बनने के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग्स वाला, एक इंजॉय करने वाला इवेंट होता है। यहाँ पर आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री है। आपको अपना बैग पैक करना है और नियर बाय एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है, बाकी सारा कंपनी देगी, और लग्जरी लाइफस्टाइल कंपनी देती है। मैंने जितने भी लोगों, मैंने 2004 में पहली बार क्वालिफाई किया था, और जितने भी इंटरव्यू मैंने देखे लोगों ने एक ही बात कही है जब इस ट्रिप को करने के बाद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग बहुत आपको स्पेशल दी जाती है, स्पेशल केयर की जाती है। उन्होंने एक ही बात की है कि ये ट्रिप हमारे हनीमून ट्रिप से ज्यादा बेहतर था, ये ज्यादा बेहतर था। ये लोगों की फीलिंग है, जस्ट शेयरिंग फॉर विद यू। एक ट्रिप मिलता है आपको इंटरनेशनली आपको ईगल मैनेजर क्वालिफाई करते हैं 720 सीसी करने के बाद 1 साल के अंदर, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। कोई भी 2 लोग इसके अंदर जा सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर को भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं। मजेदार बात है कि ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिप है, आना जाना खाना पीना सब फ्री मिलता है, 7 स्टार होटल की लग्जरी मिलती है। 2013 में सर्दानिया इटली में हमें जाने का मौका मिला, मैं इसको बहुत बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन मैं सर्दानिया की बात आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। जब 2000 इटली सर्दानिया में हम गए तो मुझे मौका दिया था इंडिया को स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का। मुझे वहां पे एक ट्रेनिंग देनी थी, मुझे स्पीच देनी थी, एक टॉक देनी थी, और किन लोगों को देनी थी? जो दुनिया के बेहतरीन 2,500 से ज्यादा कामयाब लोग हैं। हमारी कंपनी के ऑलरेडी सबसे टॉप अर्नर जो 2,500 लोग हैं, होम मैनेजमेंट सामने बैठी हुई है, यानी कि रेक्स मोहन, ग्रेग मोहन एंड नवाज घासवाले, सभी लोग बैठे हुए हैं। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड एंड सो एक्साइटेड। जब मैं वो स्टॉक करके आया तो इतनी प्यार मिला, इतना रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ लिए, 1.5 घंटे तक वो सेशन खत्म नहीं हुआ। दिस इज सो पावरफुल, यानी कि ये प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रिप। देन वी हैव अ ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली की बात करें, 2007 से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड मैं 25 से ज्यादा कंट्रीज में घूम चुका हूँ। ये वो कंट्रीज है जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं हो क्या है। लास्ट अभी रिसेंटली ये 1500 सीसी करने के बाद आपको 1 साल के अंदर मिलता है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का इसका पीरियड होता है। 2019 में कोविड से पहले की अगर बात करें तो ये ट्रिप आपके सामने 2019 में हम लोग स्टॉकहोम में गए थे ग्लोबल रैली के अंदर। अगर हम देखें तो हमारे को लेवल 3 की ट्रॉफी है। कंट्री मैनेजर सर हरीश सिंघा सर हमारे साथ हैं, मेरे सीनियर मिस्टर सुनील गुप्ता जी खड़े हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लास्ट में एक मिनट और आपका लेना चाहूंगा। 10th इनकम जो है चेयरमैन वो है, बहुत जबरदस्त इनकम है। कंपनी क्या करती है, अपने टर्नओवर को 3% अलग करती है, और टर्नओवर के 3% को एक ऐसे पूल में डालती है जो प्रॉफिट पूल कहते हैं, चेयरमैन बोनस पूल कहते हैं। उसको 3 भागों में बांटती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 में 50% शेयर जाता है, लेवल 2 में 33% शेयर जाता है, लेवल 3 में 70% शेयर जा रहा है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 1 का अमाउंट आपको मिलता है, अगर लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का अमाउंट मिलता है, और अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं तो तीनों का अमाउंट आपको मिलता है। ये पास्ट में मेरे सीनियर्स हैं जिनके ये बहुत जबरदस्त लेवल 2 के चेक आप देख रहे हैं। मिस्टर सुनील गुप्ता जी 1,60,00,000, मिस्टर प्रेम राजन 1,60,00,000, मिस्टर आनंद गानी मेरे स्पॉन्सर एंड मेरे सीनियर, मिस्टर अरुण सुराना जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में सिखाया, स्पॉन्सर किया, आगे बढ़ाया। ये इंटरनेशनल चेक्स हैं जो और भी बड़े हैं, लगभग 6 करोड़। अगर हम बात करते हैं तो जेने लीच, जॉन एंड जेने लीच का चेक है। देन वी हैव ए नेस्ले हेली 4.5 करोड़, और फिर आप 4.25 करोड़ अगर हम बात करते हैं किम मेडिसन, एंड देन रॉल की विद द हाईएस्ट चेक 8.25 करोड़।
ये बात हम कर रहे हैं 2017 की, 7.25 करोड़ का। 2018 में अगेन उनका चेक था। 2019 में लोग कोविड-19 में परेशान थे, लोगों को लगता था कि इनकम कम हो जाएगी, उनकी इनकम डबल हो गई, ऑलमोस्ट बढ़ गई, डबल तो नहीं होगी पर 1.5 गुना हो गई, लगभग 11 करोड़ के आसपास का चेक उनका चला गया। अभी लास्ट ईयर भी ऐसा ही है। मैं अपने पूरे प्रेजेंटेशन को समाप्त कर रहा हूं। जो लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रपोजल मैंने आपको बताया है, उसके बेहतरीन जो फीचर है मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। आप यहाँ कामयाब क्यों होंगे? क्योंकि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। यहाँ पर आपको कोई फिक्स किट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जो प्रोडक्ट चाहे वो लेना चाहे ले सकते हैं। ट्रेनिंग आपको फ्री मिल रही है, कोई चार्ज नहीं देता, 1 साल बाद कोई रिन्यूअल भी नहीं मांगेगा, और कमीशन और बीआरपी हम देते हैं, यानी कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसके अंदर प्लस 43% ऐड करने के बाद आपको बीआरपी के ऊपर कमीशन मिलती है। एंड यहाँ पे कोई भी लेवल 2 मंथ में अचीव किया जाता है। सारी पोजीशन परमानेंट है, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस है, मुझे 17 डिफरेंट कंट्री से भी चेक आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बिजनेस है ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफरेबल है, ये ब्यूटीफुल फीलिंग है। यहाँ पर मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। मेरे हालांकि ग्रुप में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोगों ने बिजनेस किया और वो दुनिया में नहीं रहे और चले गए, लेकिन उनकी अगली जनरेशन को इसका बेनिफिट मिला। लेकिन एक केस में स्पेशली शेयर करना चाहूंगा। मेरे बहुत ही प्यारे अजीज, मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह फादरली फिगर थे। लकीली मुझे उनको स्पॉन्सर करने का मौका मिला था। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज वो नहीं है। मिस्टर जेके गुप्ता जी मेरे से बिलोंग करते थे, सोरिंग मैनेजर थे। लगभग 2004 से लेकर 2019 तक मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। फॉरएवर बिजनेस लाइफ में बहुत अच्छे हम दोस्त थे, बहुत अच्छे भाइयों जैसा प्यार था, और हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस को एक्सपेंड किया। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो क्या उनकी फैमिली ने सफर किया? नहीं। देखिए, जो जो पर्सनल लॉस है, लाइफ लॉस है, उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। लेकिन उनके जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज, किसी अर्नर पर्सन के जाने के बाद किसी फैमिली को चैलेंज आता है, वो है इनकम चैलेंज आता है, फाइनेंशियल चैलेंज आता है। लेकिन यहाँ वो फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आया, क्योंकि सोरिंग मैनेजर वो थे। उनके जाने के बाद कंपनी ने ईमानदारी के साथ वो सोरिंग मैनेजरशिप उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दी। आज उनकी फैमिली उसी लग्जरी जो बिजनेस उन्होंने बढ़ा दिया था, ऑल ओवर एक्सपेंड किया था, उसका बेनिफिट उनकी फैमिली को आज भी मिल रहा है। तो आप बिजनेस अपने लिए नहीं करते हैं, जॉब अपने लिए करते हैं, बिजनेस अपने लिए करते हैं, किसी प्रोफेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने लिए है। लेकिन आपके जाने के बाद वो बिजनेस नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर बिजनेस क्योंकि नेटवर्क बेस्ड होता है, आपके जाने के बाद बिजनेस वहीं का वहीं रहता है और उसका बेनिफिट आपकी फैमिली को ट्रांसफर करता है। रॉयल्टी इनकम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मेल है, फीमेल है, बैकग्राउंड आपका क्या है, हाईली एजुकेटेड है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको करनी होनी है, आपको सीखने के लिए तैयारी रहनी चाहिए कि यस आई वांट टू लर्न, मुझे बताइए क्या करना है, मैं करने को तैयार हूं। तो यकीन मानिए हमारी टीजीटी ग्रुप की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। एवरी थर्सडे को हम सिखाते हैं बिजनेस कैसे करना है, और एवरी संडे को हम इनवाइट करते हैं कि नए लोगों को बताओ बिजनेस क्या है। आज का दिन आपको जानने का बिजनेस क्या है, और कमिंग थर्सडे में आपको सिखाया जाएगा बिजनेस क्या करना है। ये देख रहे हैं जो गोल्डन प्रपोजल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब समय आ गया अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए इस गोल्डन प्रपोजल को अडॉप्ट कर लीजिए, इसको ले लीजिए। ये जिंदगियां बदलने वाला प्रपोजल है। एक मैंने आपको बताया था जो भी जिंदगियां बदलने वाला प्रपोजल एक साथ मिलना है, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट कितने से होता है? लगभग 35,000 से, 33,000 प्लस टैक्स वगैरह मिला के। लेकिन जो 33,000 से बिजनेस स्टार्ट होता था 2 सीसी के बीच में, मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली, कंपनी ने एक और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते थे, वहां पे आपको वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सरिंग गाइड थे। कंपनी बहुत अच्छे कॉम्बो पैक के साथ आ रही है। कॉम्बो पैक का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें प्रोडक्ट बेकार है, नहीं। कंपनी ने देखा जो यूजफुल प्रोडक्ट है उनको बीच में डाल के कॉम्बो पैक तैयार कर दिया। अब आपको 2 सीसी करने की जरूरत नहीं, 1.517 सीसी यानी कि लगभग 25,000 प्लस टैक्सेस, 26,000 के अंदर आप ये कॉम्बो पैक लेकर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। कॉम्बो पैक में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ऑफर्स आती रहती है। आपको करंट का कॉम्बो पैक चेक करना है। एक बात मैं श्योर कर सकता हूं कि सारे वो प्रोडक्ट जो कॉम्बो पैक में है आपके लिए बेहतरीन यूज के लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा मिलेगा। आप कॉम्बो पैक लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इजीली और असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगी। और दोस्तों अगला स्टेप बहुत इजी है, आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस भी शख्स ने आपको बुलाया इमीडिएटली सेशन खत्म होते ही उनको थैंक्स की कॉल कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो आपको एक लिंक भेजें। वो आपको एक ऐप का लिंक भेजेंगे, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी फॉर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, अपना केवाईसी को पूरा कीजिए ऑनलाइन में,
और आप 2 सीसी करके सिंगल बिल में, चाहे आप कॉम्बो पैक लेके भी कर सकते हैं, और सिंगल बिल में कॉम्बो पैक लेके स्टार्ट कीजिए, और जैसे आप करते हैं 25% आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिक ट्रेनिंग में आना स्टार्ट कर सकते हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर वर्ल्ड वाइड लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं और लिवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं, नेटवर्किंग का बेनिफिट ले सकते हैं। जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल्स है, जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज है, चाहे आप रिलायंस देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, मोदीज देख लीजिए, बिल गेट्स देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड एप्पल देख लीजिए, दे आर बेस्ड ऑन नेटवर्क। नेटवर्किंग की पावर के कारण वो कामयाब हो रहे हैं। ये नेटवर्किंग की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी बिजनेस यानी कि 25,000 प्लस टैक्स 26,000 में आपको मिल रही है। इसको छोड़िएगा नहीं। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी तो मैं अपने को बड़ा लकी महसूस करता हूँ, क्योंकि आज जो लग्जरी लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरी आंखों के सामने से निकल रही थी, बहुत शुक्रगुजार है वाहिगुरु जी का। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी आंखें, मेरी समझ बंद नहीं थी। मैंने इमीडिएटली इस अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब किया, प्रोडक्ट को यूज किया, अपनी फैमिली में रिजल्ट लिए और इमीडिएटली बिजनेस करना स्टार्ट किया। और आज जितनी भी कामयाबी है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इसी अपॉर्चुनिटी को जाता है, जो आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी को बदलने वाला है।